ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। चतुःपंचाशत्मोऽध्याय। मैना द्वारा पार्वती को पातिव्रत धर्म का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर सप्तऋषियों ने जाकर हिमालय से कहा, आज गिरिजा के विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त है, अतः पुत्री की विदाई कर दीजिए। सप्तऋषियों की बात सुनकर हिमालय पार्वती के वियोग जन दुख को स्मरण कर कुछ देर के लिए व्याकुल हो गए। फिर कुछ काल के अनंतर चेतना प्राप्त होने पर ऐसा ही होगा, यह कहकर उन्होंने मैना को संदेश भेजा। हे मुने, पति का संदेश सुन। मैना ने हर्ष तथा शोक से संयुक्त हो पुत्री के विदाई के लिए समस्त सामग्री एकत्रित की। हे मुने, उन्होंने प्रथम वेद तथा कुल की रीति संपन्न की, फिर पार्वती की यात्रा के निमित्त नाना मंगल विधान करने लगी। पार्वती को अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों से अलंकृत किया। राजकुलोचित श्रृंगार कर उत्तमोत्तम 12 आभरणों से उन्हें अलंकृत किया। फिर मैना के मन की बात जानकर एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को पातिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। द्विज पत्नी बोली, हे गिरिजे, स्त्रियों के कल्याण करने वाले मेरे वचन को श्रद्धा से सुनो। मेरे ये वचन स्त्रियों को इस्लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं, तथा इसके सुनने से भी स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। इस जगत में एक पतिव्रता नारी ही धन्य है, उसके अतिरिक्त और कोई पूजा के योग नहीं है। वही सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों को दूर करने वाली है। हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है, वह यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति प्राप्त करती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा एवं सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा आदि बहुत सी पतिव्रताएं हैं, जिन्हें विस्तार के भय से मैं यहाँ नहीं कहती। ये सभी पतिव्रता धर्म के प्रभाव से ही जगत में मान तथा पूज हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं अन्य मुनीश्वरों ने भी इनका सम्मान किया है। इसलिए तुम्हें इन अपने पति प्रभु शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज होने के कारण सबके सेव्य हैं और सज्जनों के गतिदाता हैं। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका वर्णन श्रुतियों तथा स्मृतियों में भरा हुआ है। निश्चय ही पातिव्रत धर्म जितना श्रेष्ठ है, उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर चुके, तब शिव पति भक्ति में प्राण होकर भोजन करे। जब पति आनंद युक्त रहता है, तभी स्त्रियों का भी कल्याण होता है। पति के सो जाने पर शिव शयन करे और उसके उठने से पहले शिव जाग जावे। पति का सर्वदा छल रहत हो हित करे और कभी अलंकार से रहत हो अपने स्वामी के सम्मुख न जावे। जब स्वामी कार्यवश परदेश चला जाए तो कभी शरीर का संस्कार एवं श्रृंगार न करे। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का कभी नाम न ले।
पति के द्वारा क्रुद्ध होकर पुरुष वचन कहने पर भी कभी उसे बुरा वचन न कहे और पति के ताड़न करने पर भी प्रसन्न रहे। पति के ताड़न करते समय भी यही कहे कि स्वामिन और भी मार दीजिए अथवा अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़ उनके समीप जावे और शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ जोड़ उनसे कहे, हे स्वामिन, किस निमित्त आपने बुलाया है, कृपा करे आज्ञा दीजिए और उस आज्ञा को प्रसन्नता से संपन्न करें। दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काल इधर उधर न देखें और न तो दूसरे के घर पर जावे। किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसको प्रकाशित न करें। बिना कहे ही पति के पूजन की सामग्री प्रस्तुत करें और पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करती रहें। पति की आज्ञा के बिना किसी समाज या तथा उत्सव देखने के लिए भी न जावे। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो वह अपने स्वामी का चरणामृत ले संतुष्ट हो जावे, क्योंकि पति के चरणोदक में सभी तीर्थ एवं क्षेत्र निवास करते हैं। पति के भोजन करने के पश्चात उसका बचा हुआ जो भी इष्ट अन्नादि हो उसे पति प्रदत्त महाप्रसाद समझकर पतिव्रता स्त्री भोजन करें। देवता पितर अतिथि सेवक गौ एवं भिक्षुक को बिना दिए अन्न का भोजन न करें। घर की समस्त सामग्री ठीक तरह से रखें। नित्य उत्साह युक्त तथा सावधान रहे, अधिक व्यय करने से बचे। इस प्रकार सर्वदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करें। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास तथा व्रत न करें, अन्यथा उसका फल तो दूर रहा उसे नरक की प्राप्ति होती है। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए तथा अपनी इच्छा से रमण करते हुए पति को आवश्यक कार्य आपने पर भी न उठावे। क्लीब दुखी व्याधिग्रस्त वृद्ध सुखी अथवा दुखी चाहे जैसा कैसा भी पति क्यों न हो उसका अपमान न करें। मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 रात्रि पर्यंत अपना मुख पति को न दिखावे और जब तक चतुर्थ दिन स्नान से शुद्ध न होवे तब तक अपना शब्द भी न सुनावे। चतुर्थ दिन स्नान करने के पश्चात अपने पति का ही प्रथम मुख देखे, कभी भी अन्य का मुख न देखें अथवा पति के न होने पर पति का ध्यान कर सूर्य का दर्शन करें। पति के आयुष्य की इच्छा करने वाली पतिव्रता स्त्री हरिद्रा कुंकुम सिंदूर कज्जल कूर्पाशक चोली तांबूल मांगलिक आभूषण केशों का संस्कार और केश पास हाथ में कंगन एवं कानों में कर्णफूल नित्य धारण करें। इनका परित्याग कभी किसी भी अवस्था में न करें। धोबिन बंध्या व्यभिचारिणी सन्यासिनी तथा अथवा दुर्भाग्य युक्ता विधवा स्त्री से कभी मित्रता न करें। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे संभाषण न करें, कभी अकेली न रहे और न नंगी होकर कभी स्नान ही करें। ओखली मूसल बुहारी सील लोड़ा तथा देहली पर सती स्त्री कभी न बैठे। काम मैथुन के अतिरिक्त और किसी समय पति से धृष्टता न करें। अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करें।
पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न तथा पति के दुखी होने पर दुखी तथा पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की इच्छा करे। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति एवं विपत्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप से रहे। विकार उपस्थित होने पर कभी विकृत न होवे और सर्वदा धैर्य धारण करे। घी नमक तेल आदि न होने पर भी पति से उसके लिए शिकायत न करे और पति को किसी आयास साध्य कर्म में नियुक्त न करे। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्व है। अतः हे देवेशी, पतिव्रता स्त्री अपने पति को साक्षात शिव रूप ही समझे। पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री व्रत उपवास आदि नियम आदि का आचरण करती है तो मर जाने पर उसे नरक प्राप्त होता है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर अपने पति का उत्तर प्रत्युत्तर करती है वह ग्राम की कुतिया अथवा निर्जन वन में श्यारण होती है। स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे, दोस्तों के समीप न जाए और कभी पति से कातर बात न कहे, किसी की निंदा या आक्षेप युक्त बात न कहे, दूर से ही कलह का परित्याग करे। गुरुजनों के समीप कभी जोर से न बोले और न जोर से हंसे। पति को बाहर से आए हुए देख शीघ्रता से अन्न जल भोजन तांबूल वस्त्र पाद प्रक्षालन मीठे वचन तथा पंखा के द्वारा स्वेदापन नयन कर उसकी सेवा करे। जो स्त्री अपने इन आचरणों से स्वामी को प्रसन्न रखती है मानो उसने त्रिलोक जीत लिया। माता पिता गुरु पुत्र भाई तो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति का सदैव पूजन करे। स्त्रियों का पति ही देवता गुरु धर्म तीर्थ एवं वृद्धादि सब कुछ है। इस कारण सब कुछ छोड़कर पति का ही पूजन करें। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है वह वृक्ष के कोटर में रहने वाली क्रूर उलूकी होती है। जो स्वामी के ताड़न करने पर स्यों ताड़न करना चाहती है वह व्याघ्री अथवा वृषदंश का बिडाल होती है। जो अपने पति को छोड़कर अन्न से कटाक्ष करती है वह केकराक्षी बेत ही होती है। जो अपने पति को बिना दिए अकेले मिष्ठान खा लेती है वह ग्राम सूकरी अथवा अपना भिष्टा खाने वाली बलगू छाग होती है। जो अपने पति को तू कहकर रेरी मारती है वह जन्मांतर में गूंगी होती है। और जो अपनी सबत से डाह करती है वह बारंबार विधवा होती है। जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है वह काड़ी कुमुखी तथा कुरूपा होती है। जैसे जीव के बिना देह क्षण मात्र में आशुचि हो जाता है उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। इस लोक में उसकी माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य है तथा उसका वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके मातृवंश पितृवंश
तथा पति के वंश के 3 पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं, किंतु अपना शील भंग व्यभिचार कराकर दुराचारणी स्त्रियां अपने माता पिता तथा पति के 3 पुरुषों को नरक में गिराती हैं और वे इस लोक में तथा परलोक में सदैव दुखी रहती हैं। पतिव्रता के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ वहाँ की पृथ्वी सदा पाप का हरण करने वाली तथा पवित्र होती है। सर्वव्यापक सूर्य अपनी किरणों से सबको पवित्र करते हुए भी अपनी पतिव्रता के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार सोम तथा वायु भी सबको पवित्र करने पर अपनी पवित्रता के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई और हमसे दूसरे को पवित्र करने की योग्यता प्राप्त हुई है। भार्या ही गृहस्थ का मूल है, भार्या ही सुख का मूल है। धर्म फल की प्राप्ति एवं संतान वृद्धि के लिए भार्या की अत्यंत आवश्यकता है। क्या आपने रूप लावण्य का गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं हैं, अपितु हैं, किंतु विश्वेश्वर में भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। भार्या के द्वारा ही इस लोक तथा परलोक इन दोनों लोकों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। देव कर्म, पितृ कर्म, अतिथि कर्म तथा यज्ञ कर्म बिना भार्या के फलवान नहीं होता। गृहस्थ उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है, और स्त्रियां तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुष को गृहस्थी रहती हैं। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा तथा पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं है। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव तथा पार्वती के तुल्य हैं, अतः बुद्धिमान पुरुष का उनका पूजन करना चाहिए। पति ओमकार है तो स्त्री वेद श्रुति है, पति तप है तो स्त्री क्षमा है, स्त्री सत्क्रिया है तो पति उसका फल है। हे पार्वती, इस प्रकार के दंपति धन्य हैं। हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने तुमसे पातिव्रत धर्म का निरूपण किया। अब उन पतिव्रताओं का भेद बड़े प्रेम तथा सावधानी के साथ सुनो। पतिव्रता के उत्तमादि 4 भेद होते हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा अति निकृष्ट, ये 4 भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उनका लक्षण कहती हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को देखता है, स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में भी कभी पर पति में नहीं जाता है। हे पार्वती, उत्तम पतिव्रता के लक्षण हैं, जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती हैं। हे पार्वती, वह मध्यम कोट की पतिव्रता है। जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता कही गई है। जो मन में इच्छा रहते हुए भी पति एवं कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, उनको पुराने लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता कहा है। हे शिवे,
ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली हैं, संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली हैं तथा इस लोक एवं परलोक में आनंद प्रदान करती हैं। पातिव्रत के प्रभाव से ही अत्रि प्रिया अनुसुईया ने तीनों देवताओं के प्रार्थना करने पर बराह के साप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया। हे शिवे, ऐसा जानकर तुमको अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलात्मजे, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम तो साक्षात जगत की माता तथा माहेश्वरी हो और जगत पिता महेश्वर तुम्हारे साक्षात पति हैं। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे देवी, तुम्हारे आगे विशेष कहने का प्रयोजन नहीं है। ठहरे भी हे कल्याणी, संसार के आचरण के अनुसार मैंने तुम्हें यह सीख दी है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वह तुझ पत्नी भगवती को प्रणाम कर मौन हो गई और इस उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्न हो गई। इस प्रकार सप्तती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पतिव्रता धर्म वर्णन नामक 54वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।